दोस्तों, आज मैं इंग्लिश पेडागोजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत बार बीएड फर्स्ट ईयर में 4 नंबर और बहुत बार 16 नंबर में पूछी गई है, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। यह जो मेथड है बहुत बार बीएड एग्जाम में पूछी गई है। मैं इस मेथड को ऐसे डिस्क्राइब की हूँ जैसे कि बीएड में कॉपी लिखी जाती है। पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, फिर हम लोग एग्जाम्पल जानेंगे, फिर हम लोग पर्पस जानेंगे, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड जानेंगे, फिर हम लोग उसका एडवांटेज जानेंगे, फिर हम लोग उसका डिसएडवांटेज जानेंगे, फिर हम लोग उसका कंक्लूजन जानेंगे। यही रूल होता है बीएड में कॉपी लिखने का। अगर आप इस रूल से कॉपी लिखते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बीएड में अच्छा मार्क्स आएगा। हर एक पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें सीटेट से भी क्वेश्चन पूछ ली जाती है। Substitution method in English pedagogy. The substitution method is a language teaching technique used to help students practice sentence patterns and structure by replacing certain words. यह जो मेथड है एक ऐसा मेथड है, ऐसा लैंग्वेज टीचिंग टेक्निक है जिसमें कि स्टूडेंट या लर्नर को प्रैक्टिस कराई जाती है सेंटेंस के पैटर्न्स को और स्ट्रक्चर को बाय रिप्लेसिंग सर्टेन वर्ड्स। कुछ जो वर्ड्स होते हैं उसको रिप्लेस कर करके या पार्ट्स ऑफ जो सेंटेंस होते हैं उसको एक वर्ड के साथ या पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के साथ रिप्लेस करके इंग्लिश सिखाई जाती है। इट इज ऑफन यूज इन ग्रामर एंड स्पीकिंग एक्सरसाइजेज। इसका यूज अक्सर ग्रामर और स्पीकिंग एक्सरसाइज में भी किया जाता है टू बिल्ड फ्लुएंसी, बिल्ड करने के लिए फ्लुएंसी को और कॉन्फिडेंस लाने के लिए लर्नर में। चलिए हम लोग इसका मेन आइडिया क्या है देखते हैं। स्टूडेंट आर गिवन अ बेस सेंटेंस। जो स्टूडेंट थे उसको एक बेस सेंटेंस दिया जाता है कि हाँ आपको इसी के आधार पर सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना है एंड दे लर्न हाउ टू सब्स्टिट्यूट डिफरेंट वर्ड। और वो सीखते हैं कि कैसे इस सेंटेंस में एक वर्ड को दूसरे वर्ड से को सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे कि टू क्रिएट न्यू करेक्ट सेंटेंसेस विदाउट चेंजिंग द ओवरऑल सेंटेंस स्ट्रक्चर। कुछ भी ओवरऑल जो सेंटेंस है उसके स्ट्रक्चर में बिना चेंज लाए हुए हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड से सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब कि पुट करते हैं, वहां पे रखते हैं। चलिए हम चलते हैं एग्जाम्पल पे। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बेस सेंटेंस ले लिए कि सी इज रीडिंग अ बुक नाउ यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। हम लोग अब यूज करते हैं सब्स्टिट्यूट करना, एक सब्जेक्ट को या एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ या दूसरे सब्जेक्ट के साथ। चलिए देखिएगा आप लोग ध्यान से। सी इज रीडिंग अ बुक है तो सी के पास हम क्या कर दिए, ही इज रीडिंग अ बुक। जैसे हमने ही कर दिया, यहाँ पे सी को ही से कर दिए। बाकी जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है सेम ही है। ही को फिर दे से कर दिए, दे आर रीडिंग अ बुक। यहाँ पे सब्जेक्ट का सब्स्टिट्यूशन हुआ। सब्जेक्ट को हम जैसे सी को ही से सब्स्टिट्यूट किए, सी को दे से सब्स्टिट्यूट किए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का सब्स्टिट्यूशन हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि वर्ब का सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है। सी इज राइटिंग अ बुक, तो राइटिंग अ बुक, राइटिंग के बाद जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे रीडिंग है तो वहां पे क्या हो गया, राइटिंग हो गया। यहाँ पे सी इज बाइंग अ बुक, क्योंकि हम यहाँ पे वर्ब को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पे बाइंग हो गया रीडिंग के पास, तो यहाँ पे वर्ब का सब्स्टिट्यूशन हुआ। चलिए हम लोग अब ऑब्जेक्ट का सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। सी इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। जैसे कि रीडिंग अ बुक है तो रीडिंग अ न्यूज़पेपर हो गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के पास न्यूज़पेपर हो गया, बुक के पास। सी इज रीडिंग अ स्टोरी, न्यूज़पेपर के पास क्या हुआ या बुक के पास क्या हो गया, स्टोरी हो गया। इच न्यू सेंटेंस फॉलो द सेम स्ट्रक्चर। जितने भी न्यू जो सेंटेंस का फॉर्मेशन हुआ है सेम स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। बट ये क्या हो गया, बट यूज ए डिफरेंट वर्ड, बट लेकिन दूसरे वर्ड्स का यूज हुआ है। दिस हेल्प्स लर्नर अंडरस्टैंड हाउ इंग्लिश ग्रामर्स वर्क्स इन रियल यूज। यह लर्नर को बतलाता है कि रियल में इंग्लिश ग्रामर का कैसे यूज किया जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं अगला। पर्पस क्या है इसका, आखिर इसका उद्देश्य क्या है, क्यों सिखलाई जाती है ये मेथड। प्रैक्टिस सेंटेंस पैटर्न्स इन कंट्रोल्ड वे। कंट्रोल्ड वे में प्रैक्टिस सेंटेंस कराई जाती है। एक फिक्स स्ट्रक्चर दिया जाता है स्टूडेंट को और उसी पर सीखने के लिए कहा जाता है, नहीं कि दूसरे वर्ड का जो आपको मन कर रहा है कुछ भी करो, नहीं। एक फिक्स पैटर्न दिया जाता है और उसी के आधार पर बच्चों को बोली जाती है कि हाँ 5 सेंटेंस आप तैयार करो, ठीक है। हेल्प स्टूडेंट डेवलप फ्लुएंसी। यह जो है
डेवलप करता है, एक स्टूडेंट में फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी लाता है। बिल्ड कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है इंग्लिश में। रेनफोर्स ग्रामर रूल्स थ्रू रिपीटेशन एंड वेरिएशन, रेनफोर्स करता है ग्रामर रूल्स को, मोटिवेशन प्रोवाइड करता है रिपीटेशन और वेरिएशन के द्वारा। इसमें क्योंकि बार बार सेम स्ट्रक्चर का रिपीटेशन होता है तो उससे क्या होता है, रेनफोर्समेंट, मोटिवेशन आती है स्टूडेंट के अंदर कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं ये से बोल सकता हूँ इंग्लिश में फ्लुएंटली, ये होता है। इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन क्लास, इससे बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव हो जाता है। सारे बच्चे को बोली जाती है कि हाँ अब जो है अपने वर्ड का सब्स्टिट्यूट करो, मतलब हर जो एक स्टूडेंट है अलग अलग वर्ड का सब्स्टिट्यूशन करेगा सब्जेक्ट के पास, कोई कुछ करेगा कोई कुछ करेगा। ऐसा नहीं है कि ही अगर ही को सी से करना है तो सारे बच्चे सी से ही कर दिए, नहीं, बोल दिया जाएगा कि हाँ आप ही के पास कोई दूसरा सब्जेक्ट लाओ, तो कोई बच्चे किसी और सब्जेक्ट को, कोई और सब्जेक्ट को, तो इससे क्या होता है सारे बच्चे जो है एक्टिव हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, सिंपल, पहला हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन, ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, ओनली वन वर्ड इज चेंज। इसमें क्या होता है, एक वर्ड को चेंज किया जाता है। ही इज ईटिंग एन एप्पल, इसमें ही इज ईटिंग अ बनाना, जैसे कि यहाँ पे एप्पल की जगह पे क्या कर दिया गया, बनाना कर दिया गया, एक वर्ड को चेंज किया गया। चलिए हम लोग देखते हैं मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन, मोर देन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज चेंज। मोर देन, एक पार्ट से ज्यादा सेंटेंस में चेंज लाई जाती है। दे आर वॉचिंग क्रिकेट, दे आर वॉच करते हैं क्रिकेट को। प्लेइंग फुटबॉल, दे आर, देखिए सी के पास यहाँ पे दे हो गया, प्लेइंग के पास क्या हो गया, वॉचिंग हो गया, ठीक है। फुटबॉल के पास क्या हो गया, क्रिकेट हो गया। तो इसमें एक से ज्यादा वर्ड का सब्स्टिट्यूशन हुआ है, इसी को बोलते हैं क्यू बेस्ड सब्स्टिट्यूशन। द टीचर गिव्स अ क्यू, अ वर्ड और हिंट, एक जो टीचर है एक हिंट दे देता है, क्यू मींस क्या हो गया, एक हिंट दे देता है। एंड स्टूडेंट फॉर्म अ न्यू सेंटेंस, जो स्टूडेंट है क्या करता है, उसी के आधार पे नया सेंटेंस बनाता है। जैसे कि ही इज रनिंग इन द पार्क, ही इज रनिंग इन द, रन बता दिया कि हाँ, एक सेंटेंस दे दिया, हिंट दे दिया, क्यों दे दिया कि आप रनिंग पे बनाओ, तो जो स्टूडेंट है क्या करेगा, ही इज रनिंग इन द पार्क, ठीक है, ऐसे बनाएगा। ही रन्स, ऐसे बना सकता है, ही रन्स डेली, और डेली मतलब कि क्या करता है, दौड़ता है। तो कुछ भी सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कर सकता है। एक हिंट दी जाती है कि हाँ आपको वर्ब के जगह पे यही वर्ड रखना है, बाकी आप वर्ब का वर्ब फॉर्म कोई भी यूज कर सकते हो, ये हिंट हो जाती है। यूज इन द क्लासरूम, टीचर यूज ड्रिल्स, जो टीचर है इसका क्या, इसका यूज है क्लासरूम में, हम लोग उसका देखेंगे। टीचर यूज ड्रिल्स, ड्रिल्स का यूज करता है। ड्रिल्स का मतलब होता है कि रिपीटेटिव ओरल प्रैक्टिस, बार बार रिपीट कराई जाती है ताकि बच्चे के माइंड में घर कर जाए। कभी भी बच्चा है वो भूले नहीं, वो मतलब रेगुलर यूज से सीखे। कैन बी यूज्ड इन स्पीकिंग एंड राइटिंग एक्सरसाइजेस, इसका यूज किया जाता है स्पीकिंग और राइटिंग, बोलने और लिखने में। Often used in primary and secondary education, इसका प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन में टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, जबकि इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर सिखाई जाती है तभी भी इसका यूज की जाती है। हेल्प विथ सेंटेंस स्ट्रक्चर, टेंस, वोकैबुलरी बिल्डिंग एंड प्रोनाउंसिएशंस, ये हेल्प करता है बच्चे के सेंटेंस स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने में, टेंसेस को स्ट्रॉन्ग बनाने में, वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग बनाने में एंड प्रोनाउंसिएशन को स्ट्रॉन्ग करने में। चलिए बेनिफिट्स या इसको हम लोग एडवांटेज बोल सकते हैं, अब हम लोग देखेंगे। इजी फॉर बिगनर्स टू फॉलो, यह इजी होता है बिगनर्स के लिए, जिसे कुछ भी नहीं आती है, जिसे स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आती वो भी कर सकता है, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर दी जाती है, बस कुछ कुछ वर्ड बच्चे को जोड़ना होता है, इसलिए क्या होता है बिगनर्स के लिए बहुत ही इजी हो जाती है। इनकरेज पैटर्न रिकॉग्निशन, इनकरेज करता है पैटर्न रिकॉग्निशन, मतलब जो पैटर्न है इस बच्चा रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है। इम्प्रूव आउट, क्योंकि मतलब बहुत सारा इसमें एग्जाम्पल प्रोवाइड कराई जाती है टीचर्स के द्वारा। इम्प्रूव ऑटोमेटिसिटी, स्पीकिंग विदाउट पॉजिंग टू थिंक, इसमें क्या होता है, मतलब खुद से जो बच्चे हैं इम्प्रूव करते हैं ऑटोमेटिसिटी, क्योंकि बिना पॉज किए हुए, क्योंकि एक स्ट्रक्चर दी जाती है, सिर्फ कुछ वर्ड को चेंज करना होता है या कुछ फ्रेज को यूज करना होता है, तो इससे क्या होता है जो बच्चे हैं खुद से डेवलप करते हैं। ग्रेट फॉर लार्ज क्लासरूम वेयर स्पीकिंग इंडिविजुअली इज लिमिटेड, ये ग्रेट होता है, बहुत ही अच्छा मेथड है लार्ज क्लासरूम के लिए भी, ठीक है, क्योंकि इसमें जो बच्चा है अपना अपना खुद से कंस्ट्रक्शन करता है सेंटेंस का किसी पैटर्न पे। लिमिटेशन, इसकी कमियां क्या है या फिर डिसएडवांटेज क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। कैन बिकम मैकेनिकल और बोरिंग इफ
ओवर यूज। अगर इसका ओवर यूज होता है तो क्या ये बोरिंग भी बन जाती है, जैसे कि बार बार एक ही स्ट्रक्चर पे 1000-500 वर्ड का इंफॉर्मेशन किए जा रहे हैं, सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, तो ये बोरिंग बन जाती है। डज नॉट मतलब क्या है, मतलब बच्चा जो लगता है ये हमको तो आ ही रहा है, फिर बार बार क्यों कराया जा रहा है क्लास में, तो ये बोरिंग भी हो जाती है। डज नॉट अलाउ प्रोमेटिव क्रिएटिव थिंकिंग, ये जो है मतलब बच्चे का क्रिएटिव थिंकिंग नहीं डेवलप करती, क्योंकि इसमें एक पैटर्न होता है, उसी पे बच्चे को करना होता है, तो जिससे बच्चे की क्रिएटिविटी नहीं डेवलप हो पाती है। मे नॉट हेल्प मच विथ रियल लाइफ कम्युनिकेशन इफ नॉट कंबाइंड विथ अदर मेथड, यह जो है हेल्प नहीं करता है रियल लाइफ कम्युनिकेशन को इफ नॉट कंबाइंड विद अदर मेथड, अगर अदर मेथड के साथ नहीं कंबाइंड किया जाए तो यह रियल लाइफ कम्युनिकेशन के लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर दी जाती है इसमें, कुछ बच्चा दूसरा खुद से क्रिएट करना नहीं सीखता है। चलिए हम लोग इसका जानेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखना बहुत ही मस्ट होता है बीएड के आंसर्स में। चलिए हम लोग जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का कंक्लूजन क्या है। The substitution method is a helpful teaching technique in English pedagogy, especially for beginners. Beginners के लिए ये बहुत ही helpful होता है. It allows students to understand how English sentences are formed. यह allow करता है learners को या student को सीखने में कि जो इंग्लिश है उसके सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है by practice, repetition and variation. प्रैक्टिस से कैसे होता है, प्रैक्टिस से इसमें बच्चा सीखता है कि जो सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन है कैसे होता है, वेरिएशन के साथ कुछ कुछ चेंज ला करके। व्हेन यूज्ड विथ अदर कम्युनिकेटिव मेथड्स, अगर किसी दूसरे कम्युनिकेटिव मेथड के साथ इसका यूज किया जाता है, इट बिकम्स मोर पावरफुल टूल फॉर मास्टरिंग इन द लैंग्वेज। अगर किसी दूसरे मेथड के साथ इसका यूज कर लिया जाए, या तो डायरेक्ट मेथड हो गया, या तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड हो गया, या तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच हो गया, अगर उन मेथड के साथ इसका कुछ यूज किया जाए तो ज्यादा ही पावरफुल हो जाता है और ये मास्टरिंग बना देता है लैंग्वेज में, लैंग्वेज टीचिंग में। चलिए आप लोग बहुत ही हैप्पी रहिए, गो हेड, आगे लाइफ में बढ़ते रहिए। आप लोग प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो करके और भी अच्छे अच्छे आप लोग के लिए कंटेंट लाऊं। और कमेंट में आप जरूर बतलाइएगा कि अगर कौन से टॉपिक पे आपको और भी आगे वीडियो चाहिए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।